हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर आधारित है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे सिर्फ अपने सोचने के तरीके में बदलाव करके एक सफल जिंदगी बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। बचपन से लेकर आज भी हमें कहीं ना कहीं ये जरूर सुनने को मिल जाता है कि बड़ा सोचो, थिंक बिग। बड़ा सोचकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि आखिर बड़ा सोचने के लिए अपने दिमाग को तैयार कैसे करें। इसके लिए हमें कौन सी किताबें, कौन सी वीडियोज देखनी चाहिए, बस इसी उलझन को दूर करती है ये किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस किताब में टोटल 13 स्टेप हैं जो हमारे दिमाग को तैयार करती हैं बड़ा सोचने के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में इन स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है विश्वास करें और सफल बने। हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं, फिर वो लक्ष्य चाहे छोटा हो या बड़ा, पर लक्ष्य होते जरूर हैं जिसे पूरा करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो यह सवाल आपको हैरान करेगा कि मैं शुरू कैसे करूं। इस चुनौतीपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा। इसका अर्थ यह है कि आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से करना होगा कि आप 100% हर वो काम कर सकते हैं जो आप करने की ठान लेते हैं। जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और विश्वास रखते हैं तो आप यकीनन बड़े से बड़े सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बड़े सोच का बड़ा जादू। दूसरा स्टेप है बहाना बनाना असफलता की बीमारी है। आखिर सफल लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें असफल होने से रोकता है? तो इसका जवाब है असफल होने के बावजूद उनकी हार ना मानने की क्षमता। जहां असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में व्यस्त रहते हैं, वहीं सफल लोग सफलता के नए रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं। हर सफल इंसान के सामने भी उसी तरह की चुनौतियां आती है जिस तरह एक असफल इंसान के सामने आती है, पर उन चुनौतियों का सामना वे जिस तरीके से करते हैं वो चीज़ उन्हें सफल बना देता है। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती है। हमें आगे बढ़कर अपनी फेलियर मेंटेलिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी हो। तभी हमें सक्सेस का स्वाद चखने को मिलेगा। तीसरा स्टेप है अपने डर को आत्मविश्वास से कैसे खत्म करें। हम में से हर किसी को एक ना एक बार किसी काम को करने से डर लगा है। कभी कभी हमें किसी को काम करने में हिचकिचाहट होती है, जिससे हम वो काम करते ही नहीं हैं। ये डर और हिचकिचाहट आपको कामयाब होने से रोकती है, इसीलिए इसे अपने अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक सामान्य डर है दूसरे लोगों से डरना। इस डर के कारण आप यह भूल जाते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे इंसान हैं, कोई एलियन नहीं है। हर कोई मौलिक रूप से सभी के समान है। फिर भी यह डर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो आपकी सफलता पर इसका भयानक असर देखने को मिलता है। भले ही आप किसी भी तरह की फियर का सामना कर रहे हों, पर उन सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है और वो है आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस। यह समझे कि कॉन्फिडेंस एक रक्षा कवच है जो आपको डर से बचा कर रखता है। आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही आपके ऊपर डर का प्रभाव कम पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे सरल उपाय है कॉन्फिडेंस से काम करें। भले ही आप इसे महसूस ना करें, पहले तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ साथ यह नेचुरल हो जाएगा। दूसरा, सकारात्मक सोच के जरिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके अपने दिमाग के अंदर की डर को हटा सकते हैं। अपनी समस्याओं का सामना हिम्मत से करें। जब आप अपने डर के सामने एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। चौथा स्टेप है बड़ा कैसे सोचें। सफलता इंच या पाउंड के हिसाब से नहीं मापा जाता है और ना ही इसे कॉलेज की डिग्रियों से और आपके फैमिली बैकग्राउंड से नापा जाता है। इसे तो बस आपकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता है, बल्कि एक चित्र या पिक्चर के रूप में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं हमारा दिमाग उसकी एक पिक्चर बना लेता है। जैसे कि यदि आप कहें सक्सेस, तो हमारे दिमाग में सफलता जैसी पिक्चर बनने लगती है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रॉब्लम शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और परेशानी जैसी शब्दों की एक पिक्चर बन जाती है। लेकिन वहीं अगर आप सॉल्यूशन शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में उस समस्या को हल करने, उसका समाधान करने जैसी तस्वीर बनने लगती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बड़े साहसी और उत्साहपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें जिससे आपके अंदर सकारात्मक सोच जागे।
और आप बड़ा सोचना सीख सके। आप अपने लक्ष्य को बड़ा करो, जो भविष्य में हो सकता है उसे इमेजिन करो। अपने वर्तमान हालात को इग्नोर करो और फ्यूचर में आप बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने वाले हैं ऐसे अपने दिमाग में सोचो और इमेजिन करो। तभी आप अपने लाइफ में बड़ी सफलता और बड़ी सोच को हासिल कर पाएंगे। 5वां स्टेप है रचनात्मक तरीके से सोचना सीखें। क्रिएटिव थिंकिंग का अर्थ है किसी काम को करने का एक बेहतर तरीका खोजना। आपकी सफलता इस बात में छुपी होती है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के लिए किस तरह के उपाय खोजते हैं, फिर चाहे वो सफलता घर में हो या काम धंधे में या फिर समाज में। क्रिएटिव थिंकिंग नए समाधान खोजने पर केंद्रित रहता है। इसका मतलब किसी भी तरह की समस्या या चुनौती से निपटने के लिए एक बेहतर तरीका खोजना होता है। क्रिएटिव थिंकिंग हमें किसी भी बाधा या समस्या को जल्द से जल्द और कुशलता से पार करने की क्षमता देती है। सफल लोग हमेशा किताबी ज्ञान को याद रखने की बजाय अपनी रचनात्मक सोच को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। और जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सकें, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडियाज़ भी आने लगेंगे जो आपको अपने लक्ष्य के बेहद करीब ले जाएंगे। अपनी सोच को आज़ादी दें और असफलता जैसे शब्दों को अपने डिक्शनरी से बाहर निकाल फेंकें। नए नए एक्सपेरिमेंट करें और भीड़ से हटकर एक अलग पहचान बनाएं और ऐसे लोगों को अपना साथी बनाएं जो आपके तरह क्रिएटिव बनना और सोचना चाहते हैं। 6वां स्टेप है जैसा आप सोचोगे ठीक वैसा ही बनोगे। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं, और आप क्या करते हैं इससे तय होता है दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण दिखें, इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। व्यक्तित्व तो बोलता है, आप कैसे दिखते हैं इससे आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर ले कि आपके बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बने। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ईंट उठाने वाले से यह सवाल पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो? तो पहले ईंट जमाने वाले ने कहा कि मैं यहाँ ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया कुछ पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तीसरे ने जवाब दिया कि मैं दुनिया का सबसे बेहतर गिरजाघर बना रहा हूँ। पहले दोनों ईंट जमाने वाले जिंदगी भर वही काम करते रह गए क्योंकि उनमें भविष्य दृष्टि नहीं थी। वे अपने काम का सम्मान नहीं करते थे। लेकिन तीसरा कारीगर जिसने कहा था कि वह महान गिरजाघर बना रहा है, वह एक शानदार आर्किटेक्ट बन गया और लाइफ में सक्सेसफुल हो गया। इसीलिए कहते हैं कि इंसान की सोच ही उसके प्रगति का आधार है। काम के बारे में आप क्या सोचते हैं उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि आप में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। तो आप खुद के बारे में जो सोचते हैं वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हेल्प करता है जो हम बनना चाहते हैं। 7वां स्टेप है अपने माहौल को बेहतर बनाएं और फर्स्ट क्लास बने। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचें कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हैं। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ। छोटी सोच वाले लोगों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दें। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हैं और जो आप जैसा ही बनना चाहते हैं। सफल बनने के लिए वो करें जो सफल लोग करते हैं। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी वातावरण का निर्माण करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल और खाली समय सभी उच्चतम क्वालिटी की है, जिसका अर्थ है कि यह चीज़ आपको सफल व्यक्ति बनने में प्रोत्साहित करेंगे। जब आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो या आप कोई सलाह लेना चाहते हो तो हमेशा उन्हीं लोगों से सलाह लें जो वहाँ पहले से हैं, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आखिरकार टॉप क्लास प्रोफेशनल ही टॉप क्लास सलाह दे सकते हैं। आपको फर्स्ट क्लास बनने के लिए फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना होगा। खुद पर बिलीव करो कि आप हर जगह और हर चीज़ में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। स्टेप नंबर 8 है अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बनाएं। एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और फोकस्ड रहता है तो हम कभी गलत नहीं हो सकते हैं। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाता है। एटीट्यूड मन का दर्पण है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से अलग रिएक्शन मिलेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलने पर अच्छे परिणाम चाहिए तो आपको पॉजिटिविटी से भरे एटीट्यूड को अपनाने की ज़रूरत है।
पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का एक तरीका यह है कि आपको यह ध्यान में रखना है कि आप जो कर रहे हैं वह नैतिक रूप से सही है। जब लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके बारे में खुद को अच्छा फील नहीं होता है, जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को झूठ बोलना या किसी अच्छे दोस्त का फ़ायदा उठाना, यह आपके अंदर गिल्ट को जन्म देता है और आपके भरोसा को नष्ट करता है। दूसरी ओर अपने डिसीजन से खुश और कंफर्टेबल होना आपके अंदर अधिक आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस का निर्माण करता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाने का एक और तरीका यह है कि आप सर्वश्रेष्ठ दिखें। जब आप अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं तो यह आपको महत्वपूर्ण महसूस कराता है और दूसरों को भी लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं। इसे हर जगह करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी इसे अपनाएं। एक बेहतर एटीट्यूड हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। स्टेप नंबर 9 है लोगों के बारे में अच्छा सोचें। जिन लोगों की अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट रहते हैं। आप यूँ भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोगों के बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफ़ी मैटर करती है। हमें बेहतर रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली तरीके से बिहेव करें। हमेशा याद रखें कि कोई भी अपने दम पर सफल नहीं बनता है। यदि आप जल्दी सफल होना चाहते हैं तो आपको लोगों के साथ बेहतर तरीके से रिलेशन बनाना आना चाहिए, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। स्टेप नंबर 10 है काम में जुटने की आदत डालें। जैसा हमें पता है कि डर का इलाज उस डर के खिलाफ एक्शन लेना है, इसलिए यदि किसी भी लक्ष्य को पूरा करना है तो बिना काम किए हम उस लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। सिर्फ सोचने भर से हमें वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। हमें उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाकर उस लक्ष्य पर काम करना होगा। अपने किसी भी टास्क या गोल को पूरा करने का सबसे बेस्ट तरीका है उस टास्क पर जुट जाओ और फिर चाहे वो पसंद हो या ना हो, जो भी टास्क हो उस पर तुरंत एक्शन लो और अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को आने ही मत दो। स्टेप नंबर 11 है हार को जीत में कैसे बदलें। एक असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी एनर्जी को खत्म नहीं करना चाहिए। केवल इसी सवाल का जवाब देने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करें कि मैं अपने आप को अगले अवसर के लिए अधिक योग्य बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छी योजना हो। हालांकि यह याद रखें कि कोई भी योजना असफलताओं के बिना सफल नहीं हो सकता है। जब भी आप असफल हों तो इसका विश्लेषण करें। इस तरह से आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप सफलता की राह पर पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी समस्या या आपदा के कारण का अध्ययन हमें सिखाता है कि भविष्य में हमें इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। स्टेप नंबर 12 है लक्ष्य बनाएं, सफल बने। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पस और मोटिवेशन देता है। जब तक आप कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं तब तक आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लक्ष्य के बिना लोग बस अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं। वे बस जीवन भर ठोकर खाते रहते हैं। वे जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि असल में उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें जाना कहाँ है। सफलता पाने के लिए लक्ष्य उतना ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन। अब तक कोई भी व्यक्ति बिना किसी गोल या लक्ष्य के सफल नहीं हो पाया है। इसलिए अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य बनाएं और यह तय करें कि आपको क्या करना है। जब आपके पास निश्चित लक्ष्य होता है तब आप आसानी से यह तय कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के समीप जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। अपने लक्ष्य को अपने सांसों की तरह महत्वपूर्ण समझें। अंतिम स्टेप नंबर 13 है सोचो तो लीडर की तरह। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह सोचना सीखो। अपने काम में और एक्शन लेने में माहिर बनो। लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करो। प्रोग्रेसिव वे में सोचना सीखो और खुद को इवैल्यूएट करना सीखो। जब आपको अपनी कमजोरियों और ताकत के बारे में मालूम होगा तभी आप एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये बुक समरी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।